आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड। अब बेसिकली हाइब्रिड फंड होता क्या है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको बेल आइकन भी क्लिक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी के बारे में सीखना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू वो सीख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हाइब्रिड फंड होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड फंड दो ऐसे एसेट कॉम्बो से बना होता है जिसमें को अप्स एंड डाउन्स दिख रहे होते हैं। अकॉर्डिंगली जो है ये हाइब्रिड फंड जो है वो ग्रो करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहले एसेट की, वो है इक्विटी प्लस डेट। तो इक्विटी और प्लस डेट से ये एक फंड बना हुआ है। अब डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इक्विटी वो होता है कि हम किसी कंपनी में डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उसके शेयर्स जो खरीदते हैं, तो हम उस कंपनी के जो है मालिकाना अधिकार हम ले लेते हैं, यानी हम उसके ओनरशिप में आ जाते हैं, हम उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे किसी कंपनी में 2000 शेयर्स हैं और उस कंपनी का मैंने 1000 शेयर्स जो है सपोज खरीद लिया, यानी मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए 1000, तो मैं उसके कंपनी के 50% शेयर्स होल्डर बन गई। 50% उस कंपनी का मैंने ओनरशिप ले लिया। इसको बोलते हैं इक्विटी। यानी इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस कंपनी के ओनरशिप बन जाते हैं और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, आपके फंड भी ग्रो होते हैं। सिमिलरली अब डेट की बात करते हैं कि डेट क्या होता है। डेट कंपनियां जो होती है वो एक बॉन्ड कंपनियां होती हैं, लोन प्रोवाइडिंग कंपनियां होती हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं। बेसिकली ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल कंपनियां होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, जो बहुत सारी कंपनियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, एक तरह से फंड रेज करती हैं। वो फाइनेंशियली जो सपोर्ट करते हैं वो आपका गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट्स पे कर सकते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, रियल एस्टेट कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये जो कंपनियां हैं, फंडिंग कंपनियां, ये उनको भी सपोर्ट करते हैं एज अ फंड रेजिंग में, राइट। फिर वो उनसे कैसे कमाते हैं, तो उनसे जब वो फंड देते हैं तो उस पर वो इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं। तो अगर हमारा पैसा किसी डेट में लगा होता है, तो जैसे ही वो कंपनियां इंटरेस्ट से पैसा कमाएंगे, तो हमारा जो फंड है डेट का, वो भी ग्रो करता है। अब ये जो कंपनियां हैं डेट और इक्विटी, अब अगर कोई आपको रेकमेंड करता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, तो आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको बहुत सारा सर्च करना पड़ता है कि आप कौन से स्टॉक में मतलब निवेश करेंगे, कौन सा इक्विटी फंड आपके लिए अच्छा होगा या कौन सा डेट फंड आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको रिसर्च करने बैठे तो आपको कई दिन नहीं, शायद साल भी निकल जाए। एक आसान भाषा में समझते हैं कि इक्विटी प्लस डेट कंपनियां हाइब्रिड फंड होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड फंड में अगर आप पैसे डालते हैं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो उस टाइम पे आपका इक्विटी फंड जो है वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा तो आपका फंड भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे से फॉल हो जाता है, यानी डाउन और डिप लेता है मार्केट, तो आपका उस टाइम पे डेट एक्टिव हो जाता है। डेट कंपनियां जब एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो डेट एक्टिव हो जाता है, तो उससे भी आपका जो पैसा है वो स्टेबल रहेगा और एक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो फंड है, जहां पे आपने इन्वेस्ट किया हाइब्रिड फंड में, इसमें आपका फंड जो है वो स्टेबल रहता है। मतलब कि आपका जो फंड है वो ना ही ज़्यादा लॉस पे जाता है और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट होता है, मिनिमल आपका लॉस होता है। तो बेसिकली एक न्यूट्रल बना रहता है। ये वो म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर उठ गया तो वो भी ग्रो करता है और मार्केट गिर गया तो वो भी गिर जाएगा, ये वो नहीं है। हाइब्रिड फंड का मतलब ये है कि दो एसेट को मिलकर बना है। मार्केट नीचे गिरता है तो डेट उसका एक्टिव हो जाता है, मार्केट ऊपर उठता है तो इक्विटी उसका एक्टिव हो जाता है। यानी आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। हाँ, अब इसके फायदे कैसे हैं, देखिए। अब इसका जो फायदा रहेगा वो किस ऐसे पर्सन के लिए फ़ायदा रहेगा, किस ऐसे इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा हो सकता है। देखिए, अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म चाहते हैं, पहला, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच के बैठे कि हमें एक स्टेबल रिटर्न मिल जाए और हम जो है इतने में ही खुश हैं, ठीक है, और उनको 20-25 साल के लिए उन्होंने अपने फंड को रिजर्व रख दिया, डेट प्लस इक्विटी यानी हाइब्रिड फंड में रिजर्व रख दिया और उसको 20 साल के लिए भूल गए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट में हर साल अगर आप देखें तो मार्केट अप्स एंड डाउन होता है, बट ओवरऑल ग्राफ जो है वो हमेशा आपको ऊपर ही दिखता हुआ नजर आता है। तो मार्केट हमेशा बढ़ता है, चाहे वो डेट की हो चाहे वो इक्विटी की हो। तो 20 साल में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन बाकी जो आपके म्यूचुअल्स फंड हैं जो हाई रिटर्न देते हैं, उससे थोड़ा कम ही रिटर्न होता है, बट ओवरऑल पीरियड अगर 20 साल का देखा जाए तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है हाइब्रिड फंड में। दूसरा, और किसके लिए ये फ़ायदा हो सकता है ये वाला फंड, दूसरा, जिसके मन में ज़्यादा लालच ना हो, उसको लगे कि मुझे 10 से 15% के
वो इंटरेस्ट पे खुश है तो वो भी यहाँ पर अपना पैसा जो है रिजर्व करके हाइब्रिड फंड में लगा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा लालच नहीं है, उसको पता है कि 15 से 20% में वो हैप्पी है। और दूसरी बात है डेट प्लस इक्विटी है, यानी मार्केट ऊपर हुआ तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे हुआ तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्टली लोगों को जब मार्केट ऊपर उठता है तो उनको बड़ी खुशी होती है, बट जैसे ही मार्केट एक डिप ले लेता है, मार्केट गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रेड देख के बहुत ज़्यादा वो एक सैड फील करते हैं। हाइब्रिड फंड है, इस वाले फंड में इतनी सारी चीज़ें आपको निराशा मतलब होने की ज़रूरत नहीं है, आप निराश नहीं हो सकते हाइब्रिड फंड में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको हाइब्रिड फंड में मिलेंगी। मैं आपको कुछ 5 ऐसे हाइब्रिड फंड के नाम बताती हूँ और थोड़ा सा उसके मैं आपको एक्सप्लेनेशंस देती हूँ कि आप इन फंडों को जाकर एक बार को चेक कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको इन सारे फंडों पे डिटेल्स वीडियो चाहिए, हाइब्रिड फंड पे डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में लिखें हाइब्रिड फंड, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और कुछ ऐसे चुनिंदा हाइब्रिड फंड लेकर आऊँगी जिस पर कि आपका रिसर्च जो है थोड़ा सा ईजी कर सकूँगी। सो पहला जो हाइब्रिड फंड रहेगा वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। ये जो फंड है ये भी आपका हाइब्रिड फंड है और इसमें भी आपका डेट प्लस इक्विटी दोनों है। यहाँ पर वेरी हाई रिस्क लिखा हुआ है, बट जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब मार्केट उठता है तो इक्विटी काम करेगा और जब मार्केट गिरता है तो डेट काम करेगा। इसमें आपको दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडली अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें भी जो है आपको एक हाइब्रिड फंड है, ये इसकी मॉडरेट रिस्क है। यहाँ पर आप हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि और कौन से यहाँ पर हाइब्रिड फंड अवेलेबल हैं और उसकी आप एक बार रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको कुछ और यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर HDFC हाइब्रिड फंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। ये जो HDFC हाइब्रिड फंड है इसमें डेट फंड में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने परसेंट की इसमें इक्विटी है और कितने परसेंट इसमें डेट है, ठीक है। ICICI का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है। कोटक डेप्ट हाइब्रिड फंड है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर फंड के डिटेल्स देख सकते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो ग्रो हो, अपस्टॉक हो या धन हो, आप इसके अगर लिंक चाहे तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है या इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।